नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मंगलवार को पुरानी सरकारी बंगला 12 तुगलक लेन वापस मिल गया। संसद की हाउसिंग कमेटी ने राहुल की सांसदी बहाल होने के एक दिन बाद बंगला अलॉट किया। राहुल जब कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तो उनसे बंगला वापस मिलने पर सवाल किया गया। इस पर राहुल ने कहा कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। तो आपको बता दें, राहुल गांधी को 12 तुगलक लेन का बंगला अलॉट कर दिया गया। उनको अपना बंगला वापस मिल गया है। और आज राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तो जब सवाल किया गया घर को लेकर, तो राहुल गांधी ने कहा कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। लोकसभा में मंगलवार को मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोनिया जी के सिर्फ दो उद्देश्य हैं, पहला अपने बेटे को सेट करना और दूसरा दामाद को भेंट करना। प्रधानमंत्री महोदय ने एक मौन व्रत लिया कि सदन में ना लोकसभा में कुछ बोलेंगे ना राज्यसभा में कुछ बोलेंगे, और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ये नौबत आनी पड़ी कि हम अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव आया सर, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव आया। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहां सोनिया जी बैठी हुई है। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी दो मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं, इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। वो दिन चले गए। वहीं मणिपुर की हिंसा पर भी सदन में जमकर बयानबाजी देखने को मिली है। चले गए हैं कि विदेश के ताकतें भारत को बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये नया युग है, न्यू इंडिया है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश अपना रास्ता, अपना भविष्य खुद तय करेगा। कोई विदेशी ताकत हमारा देश का जो इंटरनल अफेयर्स में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। सर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेड, हमेशा उन्होंने कहा है कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है सर। सो क्या मणिपुर हमारा परिवार नहीं है सर? क्या हमारे देश का अंग नहीं है सर? तो यह स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मणिपुर को क्यों दिया जा रहा है सर? सर, बीजेपी की जो नीति है सर, वो नफरत की राजनीति करते हैं सर, वो वोट की राजनीति करते हैं सर, और बीजेपी पूरी तरह से इसके लिए। यूपी में विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। सदन की कार्रवाई का दूसरा दिन चल रहा था। सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव सवाल पूछने के लिए खड़े हुए। सवाल था रोजगार को लेकर था। जवाब देने के लिए योगी आदित्यनाथ खड़े हुए। मुद्दा था बेरोजगारी का। और फिर जिस अंदाज में सीएम योगी ने जवाब दिया, उसने विपक्ष में बैठी सपा को असहज कर दिया। हमारी रिपोर्ट देखिए। अच्छा लगा कि नेता विरोधी दल को अब जनसंख्या की चिंता होने लग गई। अध्यक्ष महोदय, और सवाल ये अच्छी बात है, अगर मुख्यमंत्री जी 86 में को बताना चाहें तो फिर बता दो 86 में 56 को नियंत्रित करने के लिए ही हम लोग समान कानून की बात करना चाहते हैं। क्या बात है, क्या मतलब? तो अखिलेश का सवाल, योगी का जवाब। ये रहा सदन में योगी वर्सेस अखिलेश की जुबानी जंग। कि आपको जनसंख्या की चिंता हो रही है, मुझे इसमें अच्छा लगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं यद्यपि पहले भी सोच रहा था कि चलिए समाजवादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई है, और प्रोग्रेस देखिए अच्छा है, प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। ये
5 नंबर के प्रश्न में भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से प्रश्न पूछा जा रहा था, एक प्रदेश एक कोर्स एक मूल्य, यानी एक देश एक कानून, ये भी जोड़ देते तो और अच्छा होता। सरकार क्या कर रही है, ये तो सर्वे बताते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उत्तर आ गया, लाइव तो नहीं है, देखिए ये लाइव चल रहा है क्या? कर रही है, ये तो सर्वे बताते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, उत्तर आ गया, लाइव तो नहीं है, देखिए ये लाइव चल रहा है क्या? लाइव चल रहा है, अच्छा, बहुत धन्यवाद आपका। लाइव। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराने पे ही निर्भर करता है। और 2016-17 में उत्तर प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19 से अधिक था, 19% से अधिक था। और आज के दिन पर यह अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश का 3 से 4 के बीच में है। ये दिखाता है रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं, लोगों को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिल रही हैं, लोगों को ईमानदारी से नौकरी मिल रही है, और नौकरी की कोई भी प्रक्रिया माननीय न्यायालय के द्वारा बीच में इसलिए बाधित नहीं की जाती है क्योंकि माननीय न्यायालय को भी मालूम है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता है। यूपी विधानसभा में मंगलवार 43 साल पहले हुए मुरादाबाद दंगों की एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। अगस्त 1980 को हुए इस दंगे में 83 लोग मारे गए थे और करीब 100 लोग घायल हुए थे। तत्कालीन बीपी सिंह सरकार में हुए इस दंगे की जांच रिपोर्ट सरकार को 1983 में सौंप दी गई थी, पर इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। आज योगी सरकार ने इसे सार्वजनिक किया है। विधानसभा में 43 साल पुराने मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश किए जाने पर समाजवादी पार्टी हमलावर हो गई। सपा ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट पेश की गई। सरकार महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही। यूपी में बेरोजगारी दर घटी नहीं है, बढ़ गई है। सरकार झूठ बोल रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं अगली खबरों का। वाराणसी में विवादित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सर्वे कर रही है। वहीं मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी परिसर को सील करने और गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी सर्वे के छठे दिन टीम ज्ञानवापी के गुंबदों पर चढ़कर सर्वे करती नजर आई।
इसके साथ ही व्यास तहखाने की भी टीम ने सर्वे किया। आपको बता दें, एएसआई को अपनी सर्वे रिपोर्ट 2 सितंबर तक कोर्ट में जमा करनी है। तो ज्ञान वापी के गुबंदों का सर्वे हुआ है। जो गुबंद हैं ऊपर, उनका सर्वे कर रही है एएसआई, और हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। तो लगातार इस पर सर्वे किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की है। गैर मुस्लिमों के नो एंट्री की याचिका खारिज की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने भूमि घोटाले केस में उन्हें नोटिस भेजा है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार जमीन घोटाला मामले में सोरेन परिवार की संलिप्तता की बात कही जा रही है। ईडी ने हेमंत सोरेन को केस संख्या 25-23 के सिलसिले में पूछताछ के लिए 14 अगस्त को तलब किया है। आपको बता दें, झारखंड भूमि घोटाला मामले में अब तक ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल, न्यूक्लियस मॉल के मालिक और कारोबारी विष्णु अग्रवाल और बड़गाई अंचल सीओ भानु प्रसाद समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगले साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उत्तराखंड से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी कर चुकी है। अग्निपथ योजना का विरोध, अंकिता भंडारी हत्याकांड, भर्ती घोटाले समेत तमाम मुद्दों के साथ कांग्रेस पदयात्रा निकालने जा रही है। इसमें पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी भी सम्मिलित हो रही हैं। कई लोग इसमें फंसे हैं, आगम सिंह जी हैं, अन्य लोग हैं। उनको अगर नहीं बचाएंगे वो निश्चित ही अपने आकाओं का नाम लेंगे। जिस आका का हम सबको इंतजार है। एस राजू ने इस्तीफा देते समय कहा कि सफ़ेद पोस्ट नेता मुझे जांच नहीं करने दे रहे, और अगर हाकम सिंह और ये जो लोग पकड़े गए अगर इनके ऊपर सख्ती की जाएगी और उनको छूटने का भरोसा नहीं दिलाएंगे तो निश्चित ही अपने आका का जो उनको संरक्षण दे रहा है उसका नाम ये ले सकते हैं। मुझे लगता है ये साजिश है, और अपने आप को बचाने के लिए आकाओं ने उनको कुछ ये कहा है कि तुम लोगों के हल्के हल्के हम जमानतें करा लेंगे या तुम लोग छूट जाओगे। उसी तरीके से अंकिता के केस में है, जिस तरीके से सूटकेस लेके पुलकित चल रहा है और उसके साथ ही चल रहे हैं, सुंदर सुंदर कपड़े पहन के जेल से वो आ रहे हैं कोर्ट परिसर में, उससे साफ जाहिर होता है कि उनके संग किस तरीके का व्यवहार पुलिस और प्रशासन कर रही है।
और उनको भी निश्चित तौर पर मुझे लगता है उनको भी आश्वासन दिया गया होगा कि हम तुमको सबूतों के अभाव में बचा लेंगे, क्योंकि हमने आग लगा दी, डोजर लगा दिया, अंकिता का बिस्तर हम पानी में डाल चुके हैं, तो कोई सबूत नहीं मिलने वाला। आप बाहर निकल आओगे, क्योंकि कोर्ट जो भी फैसला देगी कानून जो है सबूत के आधार पर देता है। उत्तराखंड के स्वाभिमान पर चोट करने वाली और उत्तराखंड वासियों का लगातार अपमान करने वाली कांग्रेस किस मुँह से उत्तराखंड में स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है, ये हमारा कांग्रेस से सवाल है। साथ ही वे जिन मुद्दों की बात कह रहे हैं वे मुद्दे अपने आप में कांग्रेस के लिए ही उल्टा सवाल खड़े करते हैं। जैसे कि अग्निवीर योजना का जो विरोध कर रहे हैं, उससे कांग्रेस की पुरानी नीति कि देश की सेना को कमज़ोर रखा जाए वही सामने आ रहा है। जहाँ तक भर्ती घोटालों का सवाल है, तो भर्ती घोटालों की जड़ तो कांग्रेस के समय की है। हमने तो उस घोटाले की जो श्रृंखला थी उसको उजागर किया और दोषियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अंकिता हत्याकांड के अंदर सारे आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि इसकी सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है और वे जो मुद्दे नहीं हैं उनको मुद्दा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः वो खुद ही जो है अपने हेमंत सरकार ने केंद्र की मोदी सरकार पर अनदेखी करने का आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र की तरफ से फंड नहीं दिया जाता, बहुत कम फंड राज्य सरकार को मिल रहा है, जिससे सूखा जैसे हालातों और सड़क निर्माण तमाम कामों को करने में परेशानियां उठानी पड़ती हैं। तो क्या केंद्र सरकार से कितना मिलता है फंड? बीजेपी इन बातों को नकार रही है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की मोदी सरकार पर मदद न करने का आरोप लगाया है। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। पिछले वर्ष राज्य में सूखा झेला है, इस वर्ष भी सुखाड़ की स्थिति बन रही है, पर केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा। पिछले साल हमने सुखाड़ प्रभावित जिलों के लिए केंद्र सरकार से 9,000 करोड़ रुपए मांगे थे, पर 500 करोड़ ही मिला। विपक्ष लगातार षड्यंत्र रचते हुए काम नहीं करने देने का उपाय ढूंढता रहता है। विपरीत इसके सरकार राज्य को मजबूत बनाने में लगी है। केंद्र सरकार से हम लोगों ने 9,000 करोड़ रुपए का मांग रखा, उसके बदले में मात्र 500 करोड़ रुपए हमें मिला। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी आर्थिक बोझ राज्य सरकार के ऊपर कितना पड़ जाता है, और जबकि धन संग्रह के सारे अधिकार हमारे केंद्र सरकार के पास आज के दिन में। राज्य अलग होने के 20 साल 22 साल के बाद भी जो सपना, जो उद्देश्य को लेके ये राज लिया गया था, वो पूरा नहीं हो पा रहा था। सरकार हमने बनाई कई सपनों के साथ कि अब जो हमारे आंदोलनकारी नेताओं का जो सपना था, वो सपनों का झारखंड बनाएंगे। एक घोषणा हुआ है, आपको हम बताते चले कि बोकारो जिला में एक मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है, और वो मेडिकल कॉलेज बड़े भाई स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के नाम से होगा। इसी बीच अपने बच्चों को और होनहार बनाने के लिए नवाडी में डिग्री कॉलेज, और नवाडी में ही नेतरहाट का आप लोग नाम सुने होंगे।
नेतारहाट एक ऐसा स्कूल है जहां देश में सबसे अधिक आईएएस आईपीएस जिसने पैदा किया। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।